अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनेक्शन बिटवीन इस्लाम एंड हेल्थ। नाजरीन, अपनी पिछली चंद वीडियोस में मैंने आपसे बात की है इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज के बारे में इस्लामी तालीमात की रोशनी में। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया जो है वो ये है कि जब भी हम कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़ कुछ ऐसी चीज़ जो है वो शुरू करती हैं जिसका बज़ाहिर फ़ायदा और डायरेक्ट फ़ायदा उनकी अपनी ज़ात को होता है, उनकी अपनी शख्सियत को होता है, तो उस चीज़ से रिलेटेड फ़ौरन ही बहुत से मिथ्स और मिसकंसेप्शंस जो हैं वो फैल जाते हैं हर तरफ एज़ कम्पेयर टू देयर बेनिफिट्स। तो वो बहुत जल्दी वर्क करते हैं, ये जो मिथ्स हैं ये बहुत जल्दी फैल जाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं ये। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं उन उन मिथ्स के बारे में, उन मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करूँ जिनको मैंने भी फेस किया और मैंने उनको शिकस्त दी। जी हाँ। अच्छा जी, ये हमारे मिथ्स जो यहाँ पे फैले हुए हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड और ख़ास तौर पे जिमिंग के रिलेटेड कि जिम से जो लोग जिम जाते हैं उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उनकी ज़िंदगी आइंदा कितनी मुश्किल हो जाती है उसके बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि कहा जाता है कि जी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। मतलब जो भी जिम जाके वर्कआउट करता है उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। मुझे नहीं पता कि कौन किस बेस पे कहते हैं बहरहाल, लेकिन अगर इसको बगौर इसका जायज़ा लिया जाए तो ये मामलात उन लोगों के साथ होते हैं जो कि ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग वर्कआउट्स वो लोग स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट सप्लीमेंट्स लेते हैं कि वो थोड़े वक्त में ज़्यादा जो है वो रिजल्ट्स चाहते हैं, तो इसलिए वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है और इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है। अगर आपने सोच लिया है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और आपने सोच लिया है कि अब आपने एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करना है और आपने अपने नियर अबाउट किसी अच्छे जिम का जो है वो इंतखाब भी कर लिया है, तो फिर आपने इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है कि आपने किसी भी किस्म की स्टेरॉइड का यूज़ नहीं करना। ठीक है। और स्टीरॉइड जो लोग यूज़ करते हैं उनके जोड़ों में दर्द हो सकता है, क्योंकि स्टीरॉइड बेसिकली अगर मैं आम ज़ुबान में इसके नुकसान के बारे में बताऊँ तो आम ज़ुबान में इसका नुकसान ये है कि हम हमारी जो बॉडी जो अल्लाह ताला ने जिस जिस तरीके से बनाई है, हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली तौर पे कुछ एनर्जी है जो कि हमारी बॉडी रिज़र्व करके रखती है। यानी एक तरह का वो एनर्जी का ख़ज़ाना होता है जो कि हमारी बॉडी अपने अंदर सँभाल के रखती है और वो एनर्जी जो कि रिज़र्व्स एनर्जी होती है वो कब जाके रिलीज़ होती है? वो हमारे बुढ़ापे में जाके वो एनर्जी रिलीज़ होती है जब हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन स्टीरॉइड क्या करती है? स्टीरॉइड उस तमाम रिज़र्व शुदा एनर्जी को फ़ौरन मुकम्मल तौर पे बाहर जो है वो उसको निकाल देती है, जिसकी वज़ह से हमारा फ़ौरी तौर पे तो प्रॉब्लम हमारी सेटल हो जाती है। जो भी हम चाह रहे होते हैं, जैसे रिज़ल्ट्स चाह रहे होते हैं, वो फ़ौरन हमें मिल जाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, हमें उसके नुकसानात होने लग जाते हैं और जो बीमारियाँ हमें बुढ़ापे में जाके सामना जिनका करना पड़ता है, स्पेशली जॉइंट्स का जो प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की पेन जो है, वो फिर हमें बहुत शुरू में ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है कि जो स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं और जो लोग सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, सिंपल वर्कआउट करते हैं, उनके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिम जाने से आपको कुछ नहीं होने वाला, कोई जोड़ों में दर्द नहीं होगा आपके, बल्कि इनफैक्ट आपके दर्द ख़त्म हो जाएँगे। अगर आपको जॉइंट्स पेन है, मसल्स पेन है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरा है मिथ के जो बड़ा खौफ़नाक किस्म का है कि जिम जाके तुम जितना वज़न अपना कम करोगी, उससे दुगना होकर वापस आ जाएगा अगर तुम बाद में जिम छोड़ दोगी तो। मतलब ये बड़ा डरावनी किस्म की चीज़ है, लेकिन इसका भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, उस सूरत में हो सकता है कि जब आपने सिर्फ़ जिम को किया 1 साल 6 माह या अपने जो जितना भी आपके पास टाइम था, उसके बाद आपने जब आप एक दफ़ा सेट हो गए ना, आपकी बॉडी सेट हो गई, तो उसके बाद आपने सोचा कि अब तो मुझे शायद ज़रूरत नहीं है, अब तो मेरी बॉडी हमेशा ही ऐसी रहेगी। तो उसके बाद आपका वज़न जो है वो वापस आता है, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा आता है और कई दफ़ा आप फिर पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ उस सूरत में है कि जब आप अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं बाद में, आप अपनी वो जो आपने आदत बनाई होती है जिम जाने की, अगर आप जिम छोड़ते हैं उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए जो फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है, ये एक लाइफ़ लॉन्ग कमिटमेंट है। हमने सारी ज़िंदगी क्योंकि हमने खाना तो है ये तो नहीं हो सकता कि हम अपनी ज़िंदगी के चंद साल खाएँगे और बाकी के साल हम उसी खाए हुए जो हमने अपना खाया हुआ है उसी के साथ हम गुज़ारा करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें डेली कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, हमें डेली खाना पड़ता है। तो अगर हमें डेली खाना पड़ता है, तो हमें डेली एक्सरसाइज़ भी करनी पड़ेगी। और अगर आप ये समझेंगे कि खाली जिम जाके और जिम थोड़ा अरसा करके अगर आप सेट हो गए हैं, तो उसके बाद आप अपने आप वो सारा छोड़ देंगे, आप कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं रखेंगे अपनी, तो फिर आप समझते हैं कि आप वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है, जो जिम छोड़ के बाद में बिल्कुल सुस्त होके बैठ जाते हैं और जो बिल्कुल ही इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमने अपने आप को जो है वो किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में मशगूल रखना है। लेकिन अगर आप जिम कुछ अर्सा करने के बाद आप उसको जो है वो छोड़ तो दो, लेकिन आप अपनी डेली रूटीन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ेज़ को जो है वो इन्वॉल्व रखो और अपनी डाइट को सेट रखो, तो वो वज़न आपका कभी भी वापस जो है वो नहीं आता। ये बहुत बड़ा मिथ है।
और मैं इसकी मिसाल आपको यूँ समझाना चाहूँगी कि जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, हम ड्राइविंग जब सीखते हैं, तो वो ड्राइविंग सीखने का जो हमारा टाइम होता है, हम किसी भी अगर कंपनी से या किसी भी जो है वो इंस्ट्रक्टर से जब सीखते हैं, तो हमें 7 दिन से लेके 15 दिन तक कोई कोर्स वो होता है, उनका टाइमिंग होती है, उस टाइम में वो हमें जो है वो उतने टाइम तक उन्होंने हमें जो है वो ड्राइविंग सिखानी है। अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद हमने सारी ज़िंदगी अगर हम चाहते हैं कि हमें ड्राइविंग जो है वो जितना हमने सीखा है, हमें वो हम उसको जो है वो परफ़ॉर्म करते रहें, या हम उसको ज़्यादा जो है वो जान पाएँ, तो हमें अपनी सारी लाइफ़ में उसको जो है वो ड्राइविंग करनी पड़ेगी। और अगर हम ये कहेंगे कि वो जो 7 दिन में या 15 दिन में जो हमने सीखा है, सिर्फ़ वही इनफ़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ़ आपको बेसिक्स सिखा देते हैं कि आप यूँ-यूँ करके तो चले। इसी तरह जिम भी आपको सिर्फ़ ट्रेन्ड करता है। जब आप ट्रेन हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने घर पे एक्सरसाइज़ेज़ परफ़ॉर्म करें किसी भी तरीके से, तो ये आपके लिए जो है वो आपका फ़ायदा है इसमें। और ये भी जो है वो मिथ है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज़ेज़ जो है वो नॉर्मल चाहे वो करते रहें। अच्छा जी, तीसरी कि गर्मियों में एक्सरसाइज़ नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में कि इसमें खून और पसीना एक हो जाता है, शायद ऐसा कुछ है, या खून और पानी एक हो जाता है, कुछ ऐसा मैंने सुना है। लेकिन ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। गर्मी देखें, गर्मी हो या सर्दी हो, इसी तरह सर्दियों के बारे में भी आता है कि सर्दियों में जो है वो वर्कआउट नहीं करना चाहिए और सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों की खाई हुई खुराक ही इंसान के काम आती है, गर्मियों में तो खाया नहीं जाता। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहाँ होता है? देखिए, जितना वेट आपका सर्दियों में जाता है ना, ये आपका फेवरेट टाइम होता है वेट लॉस करने के लिए, कि अगर आपने वेट लॉस चाहते हैं, आप अपना फैट लॉस चाहते हैं, तो आप सर्दियों में करें, क्योंकि सर्दियों में आपकी बॉडी को जो है वो अपने आप को गर्म रखने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं, उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। इसीलिए अगर आप अपनी डाइट को जो है वो नॉर्मल रखेंगे और आप अपनी एक्सरसाइज को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, तो आपका सर्दियों में बहुत अच्छे तरीके से वेट लूज होगा। और इवन ये जो वेट आपका सर्दियों में जाएगा, ये आपको दोबारा नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस हैं इसके। अच्छा जी, एक और मिथ है कि जी एयर कंडीशन में वर्कआउट करने से जो है वो वेट लूज़ नहीं होता, और उसके लिए शायद वो लोग ये समझते हैं कि वेट लूज़ करते हुए आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होनी चाहिए, और अगर आप गर्मियों में किसी जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप तो एयर कंडीशन के सामने एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर उससे तो आपका वेट लूज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। देखिए, आपका वेट लूज़ जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपको कितना पसीना आया है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी एफर्ट की है, आपने कितना अपने आप को जो है वो फिज़िकली जो है वो इस्तेमाल किया है। तो इससे एयर कंडीशन का या किसी भी ऐसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी बॉडी जो है वो उतनी एक्टिव होगी जितना आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, और आपको उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और जब आप थोड़ा-सा जिम जॉइन करेंगे, तो उसके बाद आपको फिर जो दूसरे लोगों से बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, और फिर आपका दिल करता है कि आप करें, ठीक है? तो इसीलिए मेरी उन तमाम बहनों से गुज़ारिश है जो कि शायद अपना ज़हन बना चुकी हैं कि वो अब अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रखेंगी, कि प्लीज़ अपने ऊपर तवज्जो दें, थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालें, घर पे नहीं तो किसी अच्छे जिम का इंतखाब करें। और इस तरह के जो मैंने मिथ्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, और इन पर बिल्कुल भी फ़ोकस ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।